नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण और उसके परिणाम। 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो कि धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कारण रहा। नाना साहब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जमींदार तथा सरदार की भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सतारा तथा नागपुर की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गईं और भारतीय शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कारण रहा। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गईं, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई। आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया, जो अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। धार्मिक कारण। अंग्रेजों का अत्याचार राजनीतिक और आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं था। अंग्रेज धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पर अत्याचार करने लगे, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कारण रहा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कारण निम्नलिखित हैं। भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष हो गया। अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनाने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों की घोर निंदा करते थे, जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो उठे। सैनिक कारण। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू सैनिक को समुद्र पार जाना था। भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। परेड के समय अभद्र व्यवहार, भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास। तत्कालिक कारण। सैनिकों को 1856 ईस्वी में ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक सैनिक, जिनका आज नाम लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इसलिए
उन्हें फांसी से लटका दिया गया। इससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना फैल गई। यह घटना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का तत्कालिक कारण बनी। 1857 की क्रांति के परिणाम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत के शासन सीधे इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। अंग्रेज़ों ने भारत के देसी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया द्वारा सरकारी नौकरी योग्यता आधार पर दी जाएगी ऐसी घोषणा की गई। अंग्रेजों ने फूट राज करो की नीति अपना ली। सामंत वर्ग की शक्ति खत्म करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। यातायात के साधनों का विकास हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। क्रांति समय से पूर्व होना, दिल्ली में एकता का खंडित होना, साधनों का अभाव, शासकों का सहयोग, अंग्रेज़ों का रियासती शासकों के सहयोग में पुनः नियंत्रण,